आज इनसे संबंधित करेंगे हम शब्द, ठीक है। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, जो सुनने और पढ़ने में क्या लगते हैं, जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सबसे पहला शब्द अभिज्ञ और अविज्ञ। अभिज्ञ और अभिज्ञ। अभी क्या होता है अभिज्ञ? अभिज्ञ होता है जानने वाला। देखो इससे विलोम शब्द भी बन जाएंगे, ठीक है। आपका जो अभिज्ञ है वो क्या होता है, जान का मतलब जानने वाला, जिसे पता होता है। और अनभिज्ञ इसका विलोम शब्द है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका शब्द क्या है, विलोम अनभिज्ञ, ठीक है, जिसको पता नहीं होता, जो नहीं जानता, ठीक है। जो आपने लिखा है दोनों ये एक ही पर हाँ, ये किस क्या बोला, तो अलग अलग है, ये अलग अलग है, ठीक है। और अविज्ञ होता है आपका मूर्ख। अविज्ञ क्या होता है, मूर्ख। देखो बोलने में तो थोड़ा लग रहा है ना कि सेम सेम ही है, लग रहा है ना सखी सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और अविज्ञ का विलोम क्या होगा, अनविज्ञ या अविज्ञ, ठीक है। तो इसमें फर्क है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप जानकार और अविज्ञ क्या हुआ, मूर्ख, इस तरीके से, ठीक है। अगला लिखो अली और अली। अली और अली। अब अली क्या होता है, अली होता है आपका भंवरा। क्या होता है, भंवरा या भ्रमर जो भी बोलते हैं, भंवरा। और अली होता है आपका सखा या मित्र जिसे बोलते हैं, सखा। इसी के साथ आता है एक आली। आली क्या होता है, सखी। ये पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग, ठीक है, सखी के लिए आली, ठीक हो गया। इसके बाद लिखो क्षति और क्षिति। अब कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं कि दोनों चीजें एक बराबर है, ठीक है, कि दोनों का अर्थ एक ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षति से तो आप समझते हैं, क्षति क्या होता है, हानि, है ना, नुकसान जो भी हो गया। और क्षिति होता है आपका पृथ्वी, ठीक है, क्षिति क्या हुआ, पृथ्वी, ठीक है। अब लिखेंगे आप, ये आपके पर्यायवाची शब्द भी हैं, अनल और अनिल। अनल और अनिल। अब अनल आग है ना, अग्नि, ठीक है। और अनिल, अनिल होता है वायु, हवा, ठीक है। यहाँ पे न पे मात्रा है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अगला लिखो अरी। अरी और अरी। अब आप मुझे बताएंगे, मैंने कल भी आपको इसका मतलब बताया है अरी का, अगर आपको याद रहा होगा तो एक हमने वहाँ पे एक शब्द को तोड़ा था, ठीक है, वहाँ पे बताया था मैंने आपको कि अरी क्या होता है। बताओ जल्दी से, बोलो इस अरी का मतलब। इस अरी का मैं बता दूंगी, ये वाले अरी का बताओ आप। अरी का मतलब बताओ जल्दी, जिसने ध्यान दिया होगा उसको याद रहा होगा, मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ते, याद करो। अच्छा, सूर मतलब क्या बोल रहे आप, आपने पढ़ा था सुरारी, ऐसे लिखा था, सुर प्लस अरी, यस। तो देवता और ये क्या हुए, दुश्मन। तो देवताओं के दुश्मन कौन होते हैं, उसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, किसका पर्यायवाची था, राक्षस। हाँ, तो फिर मतलब सुर अरी मतलब देवताओं के दुश्मन कौन हुए, तो उनको बोलते हैं सुरारी, राक्षस को। मतलब अरी मतलब दुश्मन या शत्रु, ठीक है। नहीं पढ़ रहे हो तुम ध्यान से। और ये अरी होता है स्त्री के संबोधन के लिए, बोलते हैं ना, किसी स्त्री को बुलाना हो अरी ऐसा करके, है ना। और अरी और अरे, अरे किसके लिए, पुरुष के संबोधन के लिए, ठीक है, अरे, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद लिखो नीरज और नीरद। ध्यान से पढ़ा करो, कोई फायदा नहीं है तब तो कराने का। नीरज और नीरद।
अब आप इसका मतलब बताएंगे, ये मैंने आपको कल करवाया है। नीरज कमल, नीरज कमल, बादल। ठीक है, ठीक है। एक लिखती हूँ मैं, जलज और जलद। जलद बादल, जलज कमल। यस, ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, जलज का मतलब जो जल में जन्मा, कौन? कमल। और जलद जो जल को धारण किया हुआ है, ठीक है, मतलब जल दे रहा है, कौन? बादल, है ना। इसके बाद लिखो दीन और दिन। दीन और दिन। दिन तो आपको पता है, दिन के मैंने पर्यायवाची भी लिखाए हैं, बताओ एक आधा कोई। दिवस। दिवस, है ना, या वार, है ना। दिवस, कुछ भी लिख लो। दिन क्या हुआ फिर? दुखी, दुखी ले लो, चाहे गरीब, गरीब ही होते हैं दुखी, ठीक है। गरीब, दिन से मतलब गरीब, ठीक हो गया। इसके बाद लिखो कीड़ा और क्रीड़ा। कीड़ा और क्रीड़ा। कीड़ा क्या होता है आपका? कीट, देखे ना कीड़े आपने रेंगते हुए या फिर कुछ मधुमक्खी वगैरह, वो क्या हुआ आपके? कीड़ा, वो कीट बोलते हैं। और क्रीड़ा क्या हुआ? खेल। खेल, है ना। ये कौन सा शब्द हुआ फिर आपका? ठीक है, संस्कृत के शब्द तत्सम। इसके बाद लिखो अवधि और अवधि। अवधि और अवधि मात्राओं में है डिफरेंस। अवधि क्या होता है? है समय, ठीक है। अवधि मतलब है ना, कोई भी टाइम दिया होता है, समय सीमा, ठीक है। और अवधि भाषा है, ठीक है, भाषा। किसकी भाषा है? अवध प्रदेश जो भी था आपका, ठीक है, उसकी भाषा। इसके बाद लिखो उपेक्षा और अपेक्षा। इसका आप खुद लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, दोनों में डिफरेंस बताया है मैंने किसी एक क्लास में पीछे जैसे। उपेक्षा और अपेक्षा। हाँ जी, एग्जैक्ट ही बताया है मैंने, बिल्कुल अच्छे से। अपेक्षा के मैंने 2 मीनिंग बताए थे आपको, मुझे याद है, मैंने पढ़ाया। किसका मतलब? अपेक्षा। और क्या होता है इसका मतलब? और आप याद करो, क्या लगता है आपको? क्या लगता है क्या हो सकता है? डिफरेंस। डिफरेंस कैसे? किसी से अपेक्षा रखना मतलब मांग रखना, आस, ठीक है, उम्मीद या किसी की चाहत रखते हैं, है ना, वो वाली चीज, वो भी अपेक्षा का मतलब होता है, ठीक है। उपेक्षा का क्या मतलब होता है? किसी की उपेक्षा करते हैं हम, अवहेलना। क्या? और इसका मतलब क्या होता है? चाहना या तुलना में। इसके बाद लिखो प्रणय और परिणय। प्रणय, परिणय। प्रणय का मतलब क्या होता है? परिणय का मतलब क्या होता है? परिणय सूत्र नाम सुना है आपने? परिणय सूत्र कहाँ यूज किया जाता है? कहाँ पे लिखते हैं? वो परिणय सूत्र में बन रहे हैं, कौन बन रहे थे? हाँ, तो मतलब क्या होता है? विवाह या बंधन, ठीक है, बंधन लिख लो, परिणय। और इसका मतलब प्रणय का होता है प्रेम, प्रीति, ठीक है, ऐसे। इसके बाद लिखो कटक और कटुक। कटक, कटुक। कटक किसके लिए कहा जाता है? सुना है शब्द कहीं? कटक होती है हमारी सेना। क्या? सेना की टुकड़ी के लिए, ठीक है, कटक का शब्द का यूज, ठीक है। और कटुक होता है, हाँ, तीखा, कड़वा, चलिए
किसका? इसके बाद लिखो पर्यंत और पर्यंक। पर्यंत और पर्यंक। पर्यंत का मतलब तक, मतलब हम बोलते हैं ना जीवन भर, भर या तक, है ना, तक, जीवन तक, चाहे कहीं तक, वो भी हो गया, ठीक है। और पर्यंक का मतलब क्या होता है? नहीं पता किसी को? पलंग। क्या मतलब होता है? पलंग। इसके बाद लिखो अजर और अजीर। अजर और अजीर। अजर, अजर नहीं। जरा का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बुखार नहीं, जरा, जरा की बात करें। अब दो वर्ड है यहाँ पे, एक है जरा और एक है आपका जरा। अब इस जरा का मतलब क्या? इस जरा का मतलब क्या? थोड़ा। कौन सा जरा का? हाँ, थोड़ा। बुढ़ापा, इसको क्या बोलते हैं? बुढ़ापा या वृद्ध, ठीक है। जरा का मतलब, अब यहाँ पर जो अजर है मतलब जो, हाँ, कभी बूढ़ा ना हो, वो होता है अजर, जिसमें बुढ़ापा ना हो। और अजीर होता है आपका आंगन। क्या होता है? आंगन। आंगन को आंगन ना बोलो, क्या बोलो? अजीर, ठीक है। इसके बाद लिखो अस्त्र शस्त्र। एक ही चीज है कि अलग अलग है? अलग है। कैसे? अस्त्र एक हवा में उड़ता है। हवा में उड़ता है? कैसा दिखता है? जो पर भगवान ना, use करते एक जो हवा में उड़ता है, जो वायु में कांपते हैं। मतलब जो फेंक के किए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके अस्त्र। और शस्त्र क्या होते हैं? जो हाथ में पकड़कर आप चलाते हैं, जिनका हाथ में यूज होता है। तो आप क्या लिखेंगे? फेंक कर चलाने वाला अस्त्र। फेंक कर। और शस्त्र क्या हुआ? हाथ में पकड़कर चलाना। अब धनुष बाण दे लो। धनुष क्या हुआ आपका? धनुष क्या हुआ? शस्त्र। और बाण क्या हुआ? अस्त्र, जो जाएगा उड़ के, ठीक है। अब लिखो अंक और अंग। अंक और अंग। अंक क्या होता है? गोद या संख्या, ठीक है, मीनिंग है। और अंग क्या होता है? शरीर का हिस्सा, है ना, कोई भी भाग, ठीक है, शरीर का भाग। यहाँ से ही बहुत सारे वर्ड है, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी इन्हीं में आपकी, बहुत सारी, ठीक है। इसके बाद लिखो, आप लिखेंगे इसका निशाचर और निशाकर। निशाचर और निशाकर। चंद्रमा, यस, ठीक है। रात में चलने वाला निशाचर मतलब राक्षस, और रात में होने वाला मतलब क्या? प्रकाश जो रात में देता है, वो क्या है? चंद्रमा, ठीक है। इसके बाद लिखो निर्वाण और निर्माण। निर्वाण, ये लिख लिया है आपने? नहीं लिखा? लिख लो। निर्वाण है क्या बोला आपने? कुछ प्राप्त कर लिया। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति,
ठीक है। निर्वाण मतलब किसी भी, जब हम पूरा ज्ञान किसी का प्राप्त करें तो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति ही होती है, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति, देखो ऐसा, निर्वाण में मोक्ष की प्राप्ति, और निर्माण मतलब क्या होता है, कुछ भी बनाना है ना, तो क्या रचना करना या बनाना, ठीक है। अब आगे लिखो अशक्त और आशक्त। अशक्त, यहाँ अशक्त में तालु श और आसक्त में दंत स। लिखो अशक्त और आशक्त। शक्ति रखना। अशक्त मतलब देखो, अशक्त, शक्त मतलब शक्ति, अ मतलब न, मतलब शक्तिहीन, जिसमें शक्ति न हो, है ना, शक्तिहीन। और आसक्त होता है किसी भी चीज में लीन यानी मोहित, तो आशक्त मतलब मोहित या लीन। और विरक्त क्या होता है, मुक्ति, ठीक है, मुक्त होना। आगे लिखो विपिन और विपन्न। विपिन और विपन्न। विपिन क्या होता है, किसका पर्यायवाची है विपिन, हाँ, वन जंगल का, ठीक है। और विपन्न होता है आपका गरीब। और विपन्न का विलोम क्या हुआ, संपन्न, है ना, विपन्न और संपन्न, विलोम शब्द भी यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने। एक लिखो आप वार और बार। वार और बार। अब बार क्या होता है और वार क्या होता है, दिन भी होता है, और क्या होता है, प्रहार करना, ठीक है। और बार क्या होता है, है कितनी बार है, एक बार, दो बार है, वही है, तो वो वाला बार, ठीक है। मतलब दफा, जब हम दूसरे विदेशी भाषा की यूज करें अगर, तो दफा ना, एक दफा, दो दफा, तो वैसा होता है वार और बार। इसका मतलब दफा और इसका मतलब दिन। दिन भी हो जाता है बार, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन देखनी है कौन सी ठीक है, ठीक है, वो आपका काम है। अब लिखो कोश और कोस। कोश और कोस। अब ये कोश कौन सा कोश है और ये कोश कौन सा? ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ, जाना। और दूसरा शब्द भंडार, डिक्शनरी, वो वाला कोश नहीं है, शब्द भंडार कोश है ना, डिक्शनरी। आगे लिखो कृपण और कृपाण। ये मैंने आपको पहले बताया, आप लिखेंगे इसको, कृपण और कृपाण। हाँ, कृपण दुष्ट, कैसे लगा तेरे को ये दुष्ट है, इसका मतलब कृपण क्या होता है, कंजूस क्या होता है, कंजूस। अरे पहले भी बता दिया है मैंने आपको, ऐसा तो है नहीं बताया है। जब हम ये वाले शब्द कर रहे थे तभी बताया था मैंने। आगे लिखो आगार और आकार। आगार और आकार। अब आगार क्या होता है, आगार होता है आपका भंडार, और आकार मतलब आकृति, भंडार किसी भी चीज का आकार, आकृति, शेप, है ना। एक लिखो अपकार और उपकार। इन्हीं को पढ़ लेना, इन्हीं को रट लेना, ये भी बहुत है आपके लिए। उपकार और अपकार। उपकार क्या होता है, किसी के ऊपर उपकार करते हैं मतलब भलाई, ठीक है, भलाई। उपकार मतलब भलाई। और अपकार बुराई। अपकार क्या हुआ,
बुराई। उपकार है आपका भलाई और अपकार है बुराई। ठीक है। इसके बाद लिखो करकट और करकट। एक हो ये वाला करकट और एक करकट। लिखो इसका मेंढक। करकट का मतलब मेंढक होता है। करकट ऊपर वाले का मतलब केंकड़ा। देखा है क्या? केंकड़ा। और ये करकट कौन सा है? कूड़ा करकट सुना है? वो कूड़ा, गंदगी मतलब। ठीक है। अब गृह और ग्रह, ये तो आप खुद लिख सकते हो, इजी है। गृह और ग्रह का आप खुद लिखेंगे। क्या होगा गृह का? घर। ग्रह का? ग्रह कौन से? सूर्य चंद्रमा जो भी हो गए, ठीक है, वो ग्रह है। ऑप्शन दे देंगे कोई भी ग्रह का नाम आपको, ठीक है, कुछ भी लिख लो जो आपको लिखना है, ठीक है। नृत्य और नृत्य। नृत्य और नृत्य दोनों में क्या फर्क है? नृत्य हो गया नाचना। नृत्य, नृत्य भी नाचना ही होता है। दोनों में फर्क क्या है? ये जो ऊपर वाला नृत्य है ये होता है भावों के साथ नाचना, मन से नाचना। वैसे ना नाचने के लिए वैसे थोड़ी ऐसे आगे आगे लगे नाचने, भाव चाहिए होते हैं, ठीक है। भाव, मन के साथ नाचना होता है नृत्य, और अंगों के साथ नाचना सिर्फ वो हो गया नृत्य। अंगों के साथ तो नाच ही रहे होते हैं, लेकिन जब हम भावों के साथ नाचते हैं, मन से नाचते हैं, तो नृत्य हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक लिखो दिया और दिया। दिया और दिया लिखो इसका जल्दी। एक होता है दिया दीपक। बस तुम्हारा ही नाम है भाई, दीपक। प्रदान करना क्या? प्रसाद। दिया हुआ क्रिया, क्रिया हो रही है यहाँ पे, कुछ देना मतलब है ना। क्रिया इस ब्रैकेट में देना मतलब, ठीक है, देना है। हाँ जी। और बड़े ई की मात्रा जहाँ है वो वाला क्या होता है? दीपक। ठीक है, ऐसे। आगे लिखो हार और एक और हार, मतलब इन दोनों को तो पता ही है आपको, ठीक है, ये तो सेम ही होता है, लेकिन एक होता है हार। हाँ, हाँ। साजे। ठीक है। आगे लिखो परीक्षा और परीक्षा। ऐसे एक कुछ एक होता है इंतजार और एक पढ़ने। परीक्षा। एक होती है परीक्षा। परीक्षा मतलब एग्जाम। छोटी वाली कौन सी? परख। हाँ, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सारी परीक्षा ही है ना। जैसे जांच करते हैं या फिर कुछ है ना, कुछ जांचते हैं तभी तो परीक्षा लेते हैं, ठीक है। और एक छोटी ई मात्रा है जहाँ पर उसका मतलब कीचड़। कीचड़, इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़, यानी गीली मिट्टी, ठीक है। गीली मिट्टी भी लिख लो, इसका मतलब क्या है? गीली मिट्टी मतलब कीचड़। अब परीक्षा से याद रख लेना कि इसका एक और मतलब क्या है इसी परीक्षा का। एक लिखो चीर और चीर। चीर और चीर। अब इस चीर का क्या मतलब है? एक तो कपड़ा। कौन सी चीज? नीचे वाला। हाँ, वस्त्र, कपड़ा, और ठीक ऊपर है। वाला वो वरवधु होता है उसमें वो चिरंजीवी नहीं बोल रही हूँ मैं। चिरंजीवी मतलब लंबे समय के लिए देते हैं ना हम आशीर्वाद, है ना, तो लंबे समय के लिए, है ना, लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए। या पुराना भी इसका मतलब होता है, एक पुराना और लंबे समय तक, बहुत लंबे समय, बहुत समय। एक मतलब पुराना भी है इसका, और इस चीज का मतलब वस्त्र या कपड़ा जो भी है आपको याद? कपड़े के पर्यायवाची सुना और बताओ मेरे को जल्दी से एक सब। वस्त्र, हाँ। अंबर, पट। हाँ, ठीक है। आगे लिखो आशय और आश्रय। आशय और आश्रय। आश्रय ठिकाना।
आश्रय मतलब ठिकाना या शरण, है ना, क्योंकि हम जहाँ शरण लेते हैं, शरण। और इस आशय का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में भी हम अपनी बात विस्तार से कहना, आशय। अभिप्राय पूछते हैं ना क्वेश्चन कि इससे क्या आशय है, मतलब अभिप्राय क्या है, आपका कहने का क्या मतलब है, ठीक है। अभिप्राय या मतलब जो भी लिखे ऐसे। आगे लिखो अक्षी और अक्षी, अक्षी और अक्षी। अक्षी किसका पर्यायवाची है भाई? आंख का, ठीक है, आंख। और ये अक्षी का मतलब होता है आंख वाली, आंख वाली का मतलब होता है आंख वाली, ठीक है। मतलब देखो कैसे लगेगा पता, जैसे मीनाक्षी नाम है किसी का, है तो नहीं यहाँ पे, तो मीन प्लस अक्षी। मीन का मतलब होता है मछली, ठीक है, मछली जैसी आंख वाली, ठीक है। तो इस अक्षी का क्या मतलब हुआ, आंख वाली, मछली नहीं आंख वाली, ठीक है। हाँ, मीनाक्षी का अर्थ है वो, सिर्फ अक्षी का बताने वाली, ठीक है, यहाँ से समझ लेना, ठीक है। एक और लिखो तुरंग और तरंग, तुरंग और तरंग। इस तुरंग का क्या मतलब होता है, किसका पर्यायवाची है तुरंग? घोड़े का, ठीक है, अश्व। और तरंग मतलब उर्मी, अब उर्मी क्या होता है, लहर। लहर नहीं बोलते तरंग, पानी की तरंग या किसी और चीज की तरंग, मतलब लहर, ठीक है। चल दो चार लिखवाती हूँ, घर से करके लाना आप, ठीक है। शोक और शौक नहीं लगता पता तो मोबाइल फोन है आपके पास, वहां से देखना। शोक और शौक, हाँ, इंटरेस्ट हो गया बोलते हैं हिंदी में। आकांक्षा, ठीक है। बलि और बलि, एक को छोटी की मात्रा लेंगे, एक को बड़ी की मात्रा। एक बलि हो गया, वो बलि चढ़ाना। हाँ, और बलि राजा, बलि चढ़ाना, किसकी बलि चढ़ाना, कौन चढ़ाता है? बलिदान, ठीक है। और एक बलि क्या होता है, वीर, हत्यारा, वीर। बलि बोलते ना महाबली, वो वाला बलि, ठीक है। आगे लिखो नियत और नियत, नियत बलि वाला लिखा था। नियत, हाँ जी, बलि और बलि, इसका मतलब होता है बलिदान, और इसका मतलब होता है वीर, यानी योद्धा जो भी है। और ये नियत क्या होता है, यानी देखो वो नियत जैसे निर्धारित समय होता है, तय समय, ठीक है। हम बोलते हैं नियत समय पर नहीं पहुंचा, है ना। नियत होता है किसी की इरादा, है ना, इरादा, ठीक है। एक लिखो अविराम और अभिराम, ये घर से करके लाना आपने। अविराम और अभिराम, एक उपयुक्त और उपर्युक्त, अभिराम और अविराम और अभिराम, अभिराम। हाँ। नेक्स्ट है उपयुक्त और उपर्युक्त, इसको लिखते हैं। उपयुक्त और उपर्युक्त, ठीक है। और आगे लिखो ग्रंथ और ग्रंथि, ग्रंथ और ग्रंथि। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम, ठीक है, बाकी आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है।